नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर गीता सत्य सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। गीता मन के विषय पर बहुत गहराई से अनेक विषयों का बोध कराती है। मनुष्य प्रायः अपने मन पर ही ध्यान नहीं देता। आज हम अपने आप को धार्मिक मानते हैं, भले किसी भी धर्म के मान्यता को मानने वाले क्यों न हो। वो सब हम अपने बाहर के चीजों से, बाहर जो क्रियाकलाप हम करते हैं, हमारे कपड़े हैं, हमारी वेशभूषा है, सज्जा है, इसके आधार पर हम अपने धर्म का परिचायक देते हैं। लोग सोचते हैं कि मैं किसी प्रकार का तिलक लगाता हूँ, किसी रंग के कपड़े पहनता हूँ, कोई टोपी पहनता है, कोई गले में अलग प्रकार की माला पहनता है। उन सभी आधारों से हम सोच रहे हैं कि हम ऐसे धार्मिक हैं। हम अपने कर्म कांडों पर, क्रियाकलापों पर ध्यान दे रहे हैं कि हम इस प्रकार से पूजा पाठ कर रहे हैं, इस तरीके से हमारी उपासना की पद्धति है और इसके आधार पर भी हमारे धर्म का परिचय मिल रहा है। मगर गीता धर्मशास्त्र है, मगर गीता जिस धर्म का बोध करती है वो ये बाहरी आडंबरों वाली बात नहीं है। वो आपके मन की स्थिति को दर्शाती है। गीता प्रत्यक्ष रूप से कहती है कि व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि के ऊपर विजयी बनता है तो उसका आचरण धार्मिक होता है। कई लोग गीता के इन गहरे सत्यों को न समझकर गीता को भी एक धार्मिक पुस्तक मानकर उसकी भी पूजा पाठ में लग जाते हैं। लोग गीता को रट भी लेते हैं, गीता के श्लोक उन्हें मुंह जुबानी याद रहते हैं, मगर क्या इसका अर्थ ये है कि गीता का ज्ञान उनके जीवन में उतर गया है या धारणा हुई? मन एक ऐसा विषय है जिस पर गीता गहराई से बार बार ध्यान खिंचवाती है कि आपके मन की स्थिति क्या होनी चाहिए, आपके मन की शुद्धता कितनी होनी चाहिए, जीवन के परिस्थितियों में आपका मन कैसे बर्ताव करता है इत्यादि। आइए आज गीता से जुड़े हुए कुछ ऐसे ही विषयों पर गहराई से चिंतन करते हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में गीता विदुषी डॉक्टर पुष्पा पांडे जी हैं। डॉक्टर पांडे जी पेशे से एक डॉक्टर हैं, गायनकोलॉजिस्ट हैं, जबलपुर मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। गीता के विषय पर उनकी गहरी रुचि ने उन्हें इस पर शोध करने के लिए भी विवश किया है और गीता के इन्हीं शोधों को वो हमारे सामने सरल शब्दों में प्रस्तुत करती हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। गीता कहते ही स्वाभाविक रीति से लोगों के मन में एक धार्मिक भाव जागृत होता है। कई लोगों के मन में श्रद्धा का भाव जागृत होता है और जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या एकेडमिकली जिन्होंने गीता के अलग अलग विश्लेषणों को पढ़ा है, वो समझते हैं कि गीता में गहरा कोई साइंटिफिक सत्य है, कोई डीपर फिलोसॉफिकल चीज़ें हैं जो सभी के लिए लागू होती हैं, इतना वो समझते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने गीता को कंठ कर लिया है। गीता के अनेक श्लोक उन्हें मुँह ज़ुबानी याद हैं, उनकी स्मृति में है। कई लोग अपने आप को गीता के पंडित कहते हैं इसी विषय पर। मगर ये प्रश्न उठता है कि क्या इन चीज़ों को रट लेने से या उन विषयों पर बात कर लेने मात्र से क्या व्यक्ति के मन में गीता का ज्ञान उतर चुका है? गीता इस विषय पर क्या कहती है, ये भी चीज़ हम गहराई से सोचते हैं। आज तीसरे अध्याय का एक श्लोक है, पहले उस श्लोक को सुनते हैं और फिर उस पर चिंतन करते हैं। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। जो अपनी कर्मेंद्रियों को तो नियंत्रित करते हैं लेकिन मन से उनके विषयों का चिंतन करते हैं, वे मिथ्याचारी और पाखंडी कहलाते हैं। यह श्लोक बताता है कि जो मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य है, मूढ़मति वाला मनुष्य है, वह इंद्रियों को ऊपर से दबा कर रखता है और फिर अंदर ही अंदर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है। और यहाँ पर मिथ्याचारी दंभी है, ये चीज़ बताया जाता है। ये प्रश्न उठता है कि ये श्लोक बड़ी स्पष्टता से ये बात कह रहा है कि आप दिखावे के लिए अगर चीज़ कर रहे हो तो आप मिथ्याचारी हैं। और कभी कभार लोग ज़बरदस्ती ही सही
अगर वो अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में उसके ऊपर प्रेशर डाल के कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं और मन में कुछ और ही चलता रहता है और मन में उन्हीं विषयों के प्रति आसक्ति है, मन उन्हीं ओर आसक्त हो रहा है, मगर वो दिखा ऐसे रहे हैं कि हमने कॉन्कर कर लिया है, हमारा तो ये साधना है या हमने ऐसा कर लिया है, तो व्यक्ति उसका अहंकार भी प्रस्तुत करने लगता है, वो दंभी है। ये भी गीता स्पष्टता से कह रही है। प्रश्न उठता है कि इन चीजों पर गहराई से चिंतन करने की जरूरत है कि आखिर गीता फिर किस प्रकार के नियंत्रण की बात करती है, मन इतना गहरा विषय क्यों है। इन प्रश्नों के लिए सबसे पहला प्रश्न इस श्लोक से यह आता है कि जो मिथ्याचारी कहा जा रहा है इसका अर्थ क्या है, इसे समझें। बहुत ही सुंदर। ये कर्मयोग का सिद्धांत जो गीता बतलाती है, और जैसे ये 3rd चैप्टर से लिया हुआ है, तो पहला पार्ट तो यही है कि कर्म योगी वास्तव में कौन है। तो कर्म योगी वही है जो आत्म अभिमानी प्रैक्टिस करता है। मतलब गीता इनसाइड आउट अप्रोच करती है, आउटसाइड इन नहीं। मतलब अंदर आपकी स्थिति अच्छी है, आत्म अभिमानी स्थिति है, तो आपको फिर बाहर दिखावा नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर जिसने ये बात समझी नहीं है तो वो क्या करता है कि अपनी कर्मेंद्रियों को समेटता है। जो 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। तो मुख से भी मौन कर लेगा, कर्मेंद्रिय मतलब मुख से मौन कर लेगा, हाथ ऐसे करके बैठ जाएगा, पैर भी वो कर लेगा, और ये जैसे मेडिटेशन में बैठा हुआ है और बहुत घंटों बैठा रहता है। लेकिन अंदर जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे कि वो कान से भी उसको लगेगा कोई अच्छा तारीफ करे, ये करे, और फिर रस की भी उसकी आदत रहेगी। मतलब उसका मन अंदर से इन सब बातों में लगा रहता है। तो गीता हमको भी सावधान करती है, सभी को सावधान करती है कि आज 2 प्रकार के लोग हैं, एक रियल योगी हैं और एक मिथ्याचारी हैं। तो मिथ्याचारी से हमें सावधान भी रहना और खुद भी नहीं बनना है। तो इस बात को स्पष्ट समझना है कि वास्तव में हमें अपने अंदर की स्थिति का ध्यान रखना है, बाहर ऐसा कुछ नहीं है। जैसे देखिए कि एक जगह एक पंडित जी रहते थे, बहुत अच्छा सुनाते थे, कथा वगैरह सुनाते थे, और वहीं सामने एक वैश्या रहती थी। वो वैश्या मतलब गीत गाती थी, लेकिन अंदर से उसका दिल भगवान में लगा रहता था। और वो सामने जब पंडित जी को देखती थी ना, तो वो अपने भाग्य को सराहती थी कि मेरा कितना अच्छा भाग्य है जो मैं ऐसे पंडित जी को रोज देखती हूँ। अंदर ही अंदर वो सबके लिए शुभ भावना रखती थी, ईश्वर पर ध्यान रखती थी। और जो पंडित जी थे, वो तो उनको अहंकार था, सिर्फ कथा करते थे, लेकिन अंदर से वो धारणा नहीं थी। उनको वैश्या के लिए लगता था ये तो बिल्कुल बेकार है, ऐसी है, और अंदर उनको भी रस लगता था। और वो बाहर बार बार जो है, जब उनकी नजर जाती थी तो वैश्या तरफ ही जाती थी। तो जब क्या हुआ कि दोनों की मृत्यु हुई और दोनों फिर जब ऊपर गए, तो ऊपर देखा पंडित जी नर्क में और वैश्या स्वर्ग में। तो पंडित जी ने कहा मैंने तो जीवन भर बहुत सुनाया, कथा सुनाया। तो बोले तुमने क्या, तुमने सिर्फ सुनाया, मुख से सुनाया, लेकिन इसने तो दिल से मुझे याद किया था। ये इंद्रियों से भले जो भी कार्य करती थी, इसका जो प्रोफेशन था, लेकिन हमेशा सबके लिए अच्छी भावना थी और सिर्फ अंदर से एक पवित्र इसका आचरण था, इसलिए ये स्वर्ग है। तो मिथ्याचारी यही कि ऊपर से हम कर्मेंद्रियों को समेटने का, आप कर्म योग करो, कर्म करो, जो आपको प्रोफेशन मिला है करो। कोई जरूरी नहीं है कि आप घंटों बैठे हो, लेकिन उसमें हमारा जो रस है वो परमात्मा से जुटा होना चाहिए, आत्मिक स्थिति का अनुभव होना चाहिए। ये बात स्पष्ट होती है कि हाँ, मिथ्याचार यानी हम मिथ्या चीजें कर रहे हैं, हम ट्रूथफुल नहीं हैं, हम कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। कभी कभार हम कहते हुए तो बहुत कुछ दिखाई दे रहे हैं, बाहर से हमारा आचरण किसी और प्रकार का है, मगर अंदर से हमारा मन कुछ और कर रहा है, यह भी मिथ्या हो जाता है। यहाँ पर भी हम एक्चुअली अंदर बाहर एक जैसे साफ सुथरे नहीं हैं, ये बात समझ में आता है। और अगर हम इस प्रकार का व्यक्तित्व, अगर हम ध्यान नहीं देते अपने ऊपर, तो फिर हम भी मिथ्याचारी बन जाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हम
कहने वाली चीजें कहते और करने वाली चीजें बाहरी दिखावे पर तो कर रहे हैं, मगर अंदर से मन वो शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है। मन का आचरण जो है वो सही नहीं। अब दंभ की बात करते हैं, क्योंकि ये श्लोक दंभी ये बात भी कहता है कि बहुत बार लोग सोचते हैं कि मैं तो शक्ति का आचरण कर रहा हूँ, मैं तो अपनी शक्ति को प्रदर्शित कर रहा हूँ और ऐसे दिखाना ही पड़ता है, ये चीज भी लोग कहते हैं। और ये जो दंभी है ये बात कही जा रही है, इन दोनों को समझने की आवश्यकता है कि क्या है ये, किस चीज को हम ये दंभी कहा जा रहा है यहाँ पर। दंभी अर्थात अहंकारी, है ना। पाखंडी तो है लेकिन अहंकार भी आ जाता है। तो कभी कभी किसी किसी को, जैसे तपस्या करते हैं ना, बहुत लंबे समय तक समाधि करते हैं और उनको भी क्या हो जाता, अहंकार हो जाता है। तो ऐसे ही महाभारत में एक स्टोरी आती है, वो सिखाने के लिए, हमारे जीवन में सीखने के लिए है वो। और बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत रियल स्टोरी है वो, कि एक जाजली मुनि थे और उन्होंने बहुत तपस्या की, इतनी गहरी तपस्या की कि जब वो बैठे थे तपस्या में तो उनके जटाओं में चिड़िया ने आकर घोंसला बना लिया था। और घोंसला वहां पर, वो उसके जो चिड़िया के जो बच्चे थे वो बड़े हो गए, उड़ गए। जब वो समाधि से बाहर आए तो उन्होंने देखा, अरे वो चिड़िया का ये घोंसला है, मतलब ये बच्चे थे चले गए, मैं तो बहुत ज्यादा तपस्वी हूँ। उनको अपने ऊपर अहंकार आ गया। हाँ, कि क्योंकि साधना में थे तो उस समय तो उनको समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही बाहर निकले तो वो साधना तो उस समय तक थी लेकिन अहंकार आ गया। लेकिन उसी समय आकाशवाणी हुई कि तू बहुत तपस्वी नहीं है, इसका अहंकार मत कर, जाकर वाराणसी में वहां पर जा और वहां पर एक वैश्य है जो कि तौलने का काम करता है, सामान बेचता है, उस पर जा, तो वहां जा। तो वो वहां गया, कहा कि भगवान उसकी तारीफ कर रहे हैं तो जरूर खुश तो होगा। जब वो वहां गया उसके पास, उस व्यापारी के पास, कहा कि भगवान ने आपकी तारीफ की है तो जरूर कुछ बात तो होगी, आप मुझे बताइए। भगवान ने कहा कि जाके उससे सीखो। तो आपसे क्या सीखूं? तो उसने कहा, तुलाधार ने कहा कि मुझे मालूम है भगवान ने आपसे कहा। अच्छा, आपको पता है? आप तो तपस्या भी नहीं कर रहे तो भी आपको पता? बोले हाँ, मुझे पता है कि भगवान ने आपको कहा और आपको मेरे पास भेजा है। तो कहा, देखिए मैं ये धंधा करता हूँ और मैं एक तो कोई गलत चीज नहीं बेचता, और पहली बात कि मैं मन से सबके लिए शुभ भावना रखता हूँ, सबके लिए संभाव रखता हूँ, कभी किसी से अलग अलग नहीं कि कुछ चांस मिले, कोई गरीब है और या किसी को ज्ञान नहीं है तो मैं उससे बेईमानी कर लूं, कुछ लूं। और मेरे व्यवहार में सबके प्रति प्रेम प्रदर्शित होता है, सबको जो गरीब होता है उसको मैं दे देता हूँ, और ये भगवान का समझता हूँ कि मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। मैं यही साधना दिन रात करता रहता हूँ क्योंकि मुझे बैठने का समय तो नहीं है। तो वो समझ गया कि वास्तव में ये अंदर की साधना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसका अहंकार खत्म। इसी प्रकार हमें भी इससे सीख लेना चाहिए कि हम सोचते हैं कि हम बड़े किसी भी चीज में, चाहे योग के रास्ते में हो, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में हो, हम सोचते हैं हम तो बड़े योगी बन गए, लेकिन हमें अंदर देखना है कि मेरे अंदर कितना चेंज आया है, क्या मेरे वो व्यवहार में अहंकारिता दिखाई देती है। ये बात समझ में आती है कि अहंकार व्यक्ति करने लगता है कि कुछ प्राप्ति हो जाती है, कोई चीज वो हासिल कर लेता है, या कोई एफर्ट ही उसने लंबे समय के लिए डाल लिया तो उसको लगता है कि हाँ मैं तो ये हूँ, और ये एक फॉल्स इमेज क्रिएट कर लेते, एक फॉल्स ईगो क्रिएट हो जाता है। अंदर बाहर एक न होना, ये मिथ्याचार क्या है, ये बात हमने समझी। तो प्रश्न उठता है कि ये जो मिथ्याचार है, जो अहंकार, ये जो दो चीजें इस श्लोक में बताई जा रही हैं, इसके ऊपर विजय कैसे प्राप्त की जाए, हम इसको इससे ऊपर कैसे उठें, कैसे कॉन्कर करें इसे? बिल्कुल सही बात। कभी कभी तो हमें भी पता नहीं चलता है कि हम बाहर शो कुछ और कर रहे हैं, अंदर कुछ और। तो हमें चेक करना पड़ेगा अंदर कि ऐसा तो नहीं
कि मैं अंदर बाहर दोनों अलग अलग हूँ, क्योंकि भगवान को तो जो अंदर बाहर साफ है वही पसंद है। तो जब तक मैं चेक नहीं करूंगी तब तक मैं चेंज नहीं हो सकती। तो मुझे मन के लेवल से ही चेक करना पड़ेगा कि मैं मन में कितनी साफ हूँ। मेरे मन में किसी के लिए ऐसी भावना तो नहीं कि कोई मेरे पास आता है, मैं बोलती कुछ हूँ और सोचती हूँ मन में कि अरे ये तो कैसा है, जल्दी चला जाए, कुछ भी निगेटिव बात है उसके लिए। तो मुझे मन के लेवल से चेक करना है। मुंह से तो आजकल लोग मीठा बहुत बोल देते हैं, क्योंकि आजकल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी सिखाया जाता है मीठा बोलो, अच्छा बोलो, लेकिन मन में उसके लिए हमारी अच्छी भावना नहीं है। मान लो उसने कभी कुछ हमारे लिए कहा तो गलत भावना है, तो चेक करना है कि मेरी वाणी और मेरा जो मन है क्या एक ही है, और मन में अगर ऐसा है तो मुझे शुभ भावना से चेंज करना। फिर वाणी में भी देखना है कि वाणी मैं बनावटी बोल रही हूँ, आर्टिफिशियल बोल रही हूँ या नेचुरल बोल रही हूँ। क्योंकि नेचुरल जो वाणी होती है वो तभी आती है जब मन का शुद्धिकरण हो। तो मुझे अपनी वाणी को भी सुबह से शाम तक चेक करना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी वाणी सबके लिए अलग अलग है। कोई जो गरीब आता है, हमारा मान लीजिए प्रोफेशन ही है, तो कभी कभी ऐसा होता है एक ही डॉक्टर का बिहेवियर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अलग रहता है, उसकी वाणी अलग रहती है, प्राइवेट में अलग रहता है। तो ये समझ नहीं आता है जब तक हम चेक ना करें। तो हमें भी चेक करना पड़ता है कि ऐसा तो नहीं जब हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आज ओपीडी में देखा तो उस समय मेरा बिहेवियर कुछ इरिटेबल हो गया था क्या, तो क्यों हो गया था, और यहाँ जब प्राइवेट में देख रही हूँ तो मेरा बिहेवियर बड़ा सॉफ्ट है, बहुत मीठा बोल रही हूँ। तो ये मुझे चेक करना पड़ता है। तो जब मैं चेक करती हूँ तो पता चलता है वास्तव में कि हाँ ये गलत था, ये भी मेरे जीवन में मिथ्या ही है, ये पाखंडी है, ये झूठ है कि मैं अलग अलग व्यवहार करती हूँ। अगर मुझे सच में योगी बनना है या मैं योगी हूँ तो इस बात का मैं ध्यान रखूं। कर्मों में भी मुझे चेक करना है कि कर्मों की क्वालिटी कैसी है। जैसे कोई सोशल सर्विस करता है, तो सोशल सर्विस जब मैं कर रही हूँ तो क्या मैं नाम मान शान के लिए कर रही हूँ, किस लिए मैं कर रही हूँ। मुझे अपने आप को देखना है, अपने पूछना है कि मैं अपने दिल से सचमुच मेरे मन में कल्याण की भावना है, ये गुप्त रहूं, ये मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, या मैं चाहती हूँ कि नहीं जब सब मुझे बोले कि अरे आप तो बहुत समाज सेवा करते हो, आप तो बहुत, क्योंकि समाज में लोगों की इज्जत होती, तो क्या मैं झूठी इज्जत तो नहीं चाहती। तो मुझे भी इन सब चीजों को चेक करके तब मैं चेंज हो सकती हूँ। ये बात समझ में आती है कि व्यक्ति को अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। अपना अटेंशन अगर नहीं है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या मेरे अंदर चल रहा है, अगर वो रिफ्लेक्शन नहीं है, वो ऑब्जर्वेशन नहीं है, अगर मैं केयरलेस हूँ इन चीज़ों के प्रति, तो फिर मैं बाहरी चीज़ें ही करता जा रहा हूँ। अब प्रश्न उठता है कि एक तो चीज़ें हम इंद्रियों से कर रहे हैं और उसी में हमारा मन लगा रहता है, उसी चीज़ पर हम अनकॉन्शियस होकर चीज़ें किए जा रहे हैं। अब मन की भी जब बात कही जाती है, अब प्रश्न उठता है कि क्या मन से इंद्रियों को वश किया जा सकता है? किया जा सकता है तो उसे कैसे किया जा सकता है, इस बात को समझें। तो जैसे हमने गीता का ज्ञान समझा तो उसमें यही है कि मन को वश में करो, और जब मन को वश में करोगे तो इंद्रियां वश में हो जाएंगी। जैसे लोग बहुत दिनों तक समाधि में भी रहते हैं, और समाधि में रहने के बाद जो पहला सेंटेंस बोलते हैं कुछ दुनिया की ही बातें बोलते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति बहुत लंबे समय तक समाधि में था, और जैसे ही उसको समाधि से बाहर आया तो उसने कहा पानी, प्यास लगी है। तो जो शिष्य था वो पानी लेकर आया, लेकिन फिर जब वो लौट कर आया तो फिर से वो समाधि में चला गया, और वो शिष्य वहां चला गया। फिर वो सालों समाधि में रहा। उसके बाद जब फिर आया तो फिर उसने क्या बोला, प्यास लगी है पानी। तब तक शिष्य वगैरह तो सब चले गए थे। कहने का मतलब कि अभी भी मन में वो बात थी, इतनी साधना के बाद भी वो उस पर कंट्रोल नहीं कर पाया था, भले जनरल बात है। तो इसी प्रकार मन को कंट्रोल करना जरूरी है, तो उससे इंद्रियां अपने आप हो जाएंगी। तो दो शब्द आते हैं, एक मनोलय और एक मनोनाश। मनोलय मतलब कि अल्पकाल के लिए जो आपने ये रस को कंट्रोल किया है वो कभी भी आ सकता है बाहर। जैसे कि कहते हैं ना कि सांप बिल में घुस गया तो कुछ समय, लेकिन बाहर तो आएगा ना वो। और दूसरा
मनोनाश अर्थात मन में रहने वाले विकारों को हमने मार डाला है। जब मार डाला है, मनोनाश मतलब उस सांप को मार डाला है। जब मार डाला है तो फिर क्या होगा, अपने आप ही फिर इंद्रियां वश में हो जाती हैं, इनसाइड आउट। मतलब मन को वश में किया, फिर मैं वश में करने के बाद जब इंद्रियों को देखती हूँ तो इंद्रियों का आकर्षण बाहर ना होकर अपने आप ही अंदर की ओर रहता है। इसलिए कर्म योगी अर्थात कि अपने को आत्मिक स्थिति में पाठ पक्का करो, तभी मनोनाश होगा। ये विकारों से रस निकलेगा और इंद्रियों का शुद्धिकरण होगा। बहुत ही सुंदर आज की ये चर्चा रही है। ये बात समझ में आती है कि कहाँ हम बाहर आडंबर के तौर पर चीज़ें कर रहे हैं, वो जो चीज़ें बाहर करते हुए हम दिखाई दे रहे हैं उसका अहंकार हो जाता है। हम अंदर कुछ और हैं, बाहर कुछ और हैं, मन कुछ और कह रहा है। हम बाहर से इंद्रियों के ऊपर सख्ती से कंट्रोल जताते हुए नज़र भी आते हैं, मगर अंदर हमारा मन उन्हीं चीज़ों के प्रति आसक्त हो रहा है। तो ये मिथ्याचार है और इस मिथ्याचार से भी हम दंभी बन जाते हैं। ये श्लोक इसको स्पष्टता से बता रहा था कि तीसरे अध्याय का ये जो श्लोक हम सुन रहे थे, और इसके ऊपर विजय कैसे प्राप्त की जाती है, आत्मचिंतन से, अपने आप के प्रति सेल्फ रिफ्लेक्शन से और आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर जब हम चीज़ों पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तब इस पर विजय हासिल है। आज आप समय निकाल कर आए और इस विषय पर ये ज्ञान का प्रकाश हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते। दोस्तों, आज की चर्चा में ये बात स्पष्ट होती है कि हम अपने आप को एक आईना दिखाएं, अंदर झांक कर देखें कि हो क्या रहा है, हमारा मन क्या कर रहा है। बाहर दिखावे के लिए या बाहर आडंबर के तौर पर हम बहुत कुछ कर रहे हैं। नो डाउट हम अच्छा कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बुरा न बोलें, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी की हिंसा न करें, किसी का बुरा न करें, मगर क्या हमारा मन वास्तविकता में अंदर बाहर एक समान है? क्या हम कभी कभार जबरदस्ती कुछ चीज़ों को करने से अपने आप को तो रोक तो रहे हैं और अंदर हमारा मन कुछ और कर रहा है? वो रोकना अच्छी चीज़ थी, मगर अंदर अगर वही कामना या वही भावना मन में विद्यमान है तो ये फिर वही सांप है जो थोड़ी समय के लिए बिल में तो चला जाता है मगर फिर वापस लौट कर आता है। इन अंदर के शत्रुओं पर जीत पाना संभव है और गीता उसी का उपदेश हमें देती है। आज की चर्चा में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।